हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बीएड में आप किस तरह एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, किसने अपनी रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपनी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो और भी इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी बीएड रिगार्डिंग वो आपको पहुँचती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो gndadmissions.org है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जॉइंट पंजाब बीएड एडमिशन का एक लिंक मिल जाएगा। तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक टू प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो आपको फॉर्म फिल करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा कि जो नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से आपने फिल करनी है या कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो नोटिफिकेशन में मैं जो मेन पॉइंट्स है बस यही बताऊंगा, बाकी आपको जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी अगर देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, और इसी तरह अगर SC/PC कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% है। तो इसमें अगर आप अपियरिंग में हैं और अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो उसके बाद जब एडमिशन होगी तो आपको जो अपीयर्ड का सर्टिफिकेट है वो ज़रूर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी जो डिटेल्स हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, सीट डिवीज़न के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो वो भी आप इस नोटिफिकेशन से अच्छे से चेक कर लीजिएगा जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई गई है। इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वहाँ पर जो फ़ीस रहेगी 2 साल की वो 18,000 से लेकर 20,000 तक रहने वाली है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो वो 2 साल की 60,000 से लेकर 2 लाख तक रहने वाली है। वो डिपेंड करेगा कौन-कौन से कॉलेज है वो किस तरह से आपको जो डील करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो फ़ीस है वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। आप उसके अकॉर्डिंग तो दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का आपको सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है जो कि बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको यही नेक्स्ट आगे बताता हूँ कि कौन-कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी पड़ेगी, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम फिल करना है, अपना जेंडर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करना है, आपको ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। इसी तरह आप जो ईमेल फिल करेंगे वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड रख लेना है और पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। तो जो भी आपने ईमेल और मोबाइल नंबर देना है वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपने जो भी लॉगिन करना है वो ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है लॉगिन का। तो यहाँ पर आपने लॉगिन के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको आपने रखा होगा वो फिल करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है आपने। इस तरह सारे प्रोसेस करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो सबसे पहले जो आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो है आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसके लिए जो साइज़ रहने वाला है फ़ोटो का वो यहाँ से आप देख सकते हैं 300 हाइट और विड्थ होगी, और फाइल का जो साइज़ है वो 200 KB ही होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एकेडमिक डिटेल्स की, तो एकेडमिक डिटेल जो है वो आपकी यहाँ पर आप दे सकते हैं। मैट्रिक फिल करनी होगी आपको, 12th की फिल करनी होगी, 3 ईयर डिप्लोमा जो भी आपने 10th के बाद किया है, कोई ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इसी तरह अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। तो बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, आपकी कौन सी स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप पंजाब के डोमिसाइल हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। कौन सी कैटेगरीज के साथ आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे।
तो जैसे यहाँ पर हम पंजाब सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो कैटेगरी है जनरल है, ऐसी है, जो भी कैटेगरी होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या 10th और 12th एग्जामिनेशन स्कोर रूरल एरिया से पंजाब से प्राप्त किए तो यस नो करेंगे। इसके अलावा जो सीट्स हैं 70% इनटेक मालवा सेंट्रल जो वुमेन लुधियाना कॉलेज है, तो वहाँ के अगर रेजिडेंट हैं तो वहाँ से यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है वो विद ऑनर्स की है लैंग्वेज, वो यस या हम नो करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पर सेव लॉग एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें अब सिलेक्ट एंट्रेंस टेस्ट सिटी उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें 3 प्रेफरेंस मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर सबसे पहले जलंधर फिल कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पठानकोट फिल कर देते हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने चॉइस फिल करनी है। तो जैसे ये मैं चंडीगढ़ फिल कर देता हूँ। तो इस तरह 3 प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपने सेव एंड लॉक बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह अगर नेक्स्ट आपका जो भी है प्रोग्राम सिलेक्शन एंड फीस पेमेंट का अगर नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो प्रोग्राम सिलेक्शन एंड फीस पेमेंट की ऑप्शन आपको दिखाई देगी। तो अभी जैसे ये मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल अप नहीं की है, तो इसलिए हम ये स्टेप पे नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपकी जो फीस है वो आप पे कर देंगे। तो इसकी जो फीस रहने वाली वो 2600 है जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर अदर कैटेगरी की बात करूँ तो उनके लिए 1300 जो फीस है वो रहने वाली है। तो ये सारी फीस पेमेंट करने के बाद आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से इस लिंक से प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये फॉर्म प्रॉपर फिल नहीं किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रही है। तो जैसे आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मिल जाएगी। तो इस तरह आप अपना जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जैसे ही जो टेस्ट के एग्ज़ामिनेशन टेस्ट की जो डेट है वो आपको पता चल जाएगी। तो उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम देंगे, और आपको उसके बाद जो भी यहाँ पर भी आपने एडमिशन लेनी है वो आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है आपको बीएड में एडमिशन के लिए जो भी आपने अप्लाई करना है, किस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे द्वारा आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है सही से अच्छी से पता चल गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे ही हमें और भी कोई बीएड के रिगार्डिंग अपडेट्स आएगी, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन है या कोई नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपके साथ जल्दी ही नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।